आज हम जॉर्ज चंपावत की बात करेंगे। जॉर्ज चंपावत वीर और शक्तिशाली सरदार थे, जिनकी ऊंची हाइट और चीते जैसी फुर्ती के लिए जाना जाता था। वे कसारी गांव के थे, जो वर्तमान में नागौर जिले के अंदर हैं। वे अपनी मूछें, तलवारबाजी और निशानेबाजी के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन की बात है, जोधपुर के महाराजा विदेश से एक बंदूक मंगाते हैं। उस बंदूक का वर्णन दरबार में बढ़ चढ़कर करने लगे। संयोग से उस समय जॉर्ज चंपावत भी उस दरबार में मौजूद थे। जॉर्ज जी को देखकर जोधपुर के महाराजा कहते हैं कि जॉर्ज जी, ये बंदूक हाथी को भी मार सकती है। तब जॉर्ज जी खड़े होकर कहते हैं कि महाराज, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हाथी घास खाता है। जोधपुर के महाराजा ने फिर कहा कि यह बंदूक शेर को भी मार सकती है। तो जॉर्ज जी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, शेर जो है वो भी जानवर ही खाता है। बंदूक से ज्यादा भरोसा अपनी बाजुओं और तलवार में होना चाहिए। ये बात सुनकर जोधपुर के महाराजा और जॉर्ज जी में कहा सुनी हो जाती है। तब जॉर्ज जी ने कहा कि मेरे पास मेरा मनपसंद घोड़ा और हथियार हो तो मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, चाहे पूरा मारवाड़ पीछे लग जाए फिर भी मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। ये बात सुनकर जोधपुर के दरबार कहते हैं कि अस्तबल में जाकर अपना मनपसंद घोड़ा ले लो और ये बंदूक ले लो। तब जॉर्ज जी वहां से एक घोड़ा और बंदूक लेकर जोधपुर से निकल जाते हैं और मारवाड़ में जगह जगह जाकर डाका डालते हैं। इस प्रकार जॉर्ज जी ने जोधपुर के दरबार के नाक में दम कर दिया। आए दिन उनकी शिकायतें आती रहती थी। जोधपुर के दरबार ने आसपास की रियासतों से भी मदद ली कि आप भी जॉर्ज जी को पकड़ने में हमारी मदद करें, लेकिन जॉर्ज जी को कोई नहीं पकड़ पाया। वो 52 रियासतें मिलकर भी जॉर्ज जी को नहीं पकड़ पाए। तब कहते हैं, चंपा थारी चाल औरों ने नहीं आवे, 52 रजवाड़ा लारे तू हाथ को नहीं आवे। फिर जोधपुर दरबार ने जॉर्ज जी को पकड़ने के लिए उन पर इनाम रखा कि जो भी जॉर्ज जी को पकड़ कर लेकर आएगा उनको उचित इनाम दिया जाएगा। इनाम के लालच में आकर जॉर्ज जी के मौसी के बेटे भाई खैरवा के ठाकुर ने जॉर्ज जी को खैरवा में बुलाकर मार डाला। मरते मरते जॉर्ज जी ने खैरवा के ठाकुर को भी मार दिया। जॉर्ज जी के मरने की खबर जब जोधपुर के दरबार को पता चली तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि ऐसे शेर कहाँ मिलते हैं, इनको तो जिंदा पकड़ना था। जॉर्ज जी बंदूक और कटारी हमेशा अपने साथ में रखते थे। जब जॉर्ज जी रात को खैरवा में सोने के लिए गए, तब अपनी बंदूक को खूंटी में लटका दी और कटारी को तकिए के नीचे रख दी। जॉर्ज जी को गहरी नींद आई। तब खैरवा के ठाकुर ने वहां से बंदूक को हटवा दी और जॉर्ज जी के घोड़े को महल से बाहर निकालकर महल का दरवाजा बंद कर दिया। तब घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगा। घोड़े की हिनहिनाहट सुनकर जॉर्ज जी की नींद खुल गई। तब उन्हें कोई अनहोनी होने की आशंका हुई। तब वे उठे और बंदूक की तरफ गए, लेकिन बंदूक वहां उनको नहीं मिली। तब उनको पूरी कहानी समझ में आ गई कि मेरे साथ में धोखा हुआ है। तब तकिए के नीचे से अपनी कटारी निकाली और महल के चौक में आ गए। चौक में आकर दुश्मनों से लड़ाई करना शुरू कर दिया। जॉर्ज जी का दुश्मनों के साथ में संघर्ष होता है और जॉर्ज जी वहां पर मारे जाते हैं। ऊपर महल के झरोके में खड़े खैरवा के ठाकुर ने जॉर्ज जी को गोली मार दी, जिससे जॉर्ज जी घायल शेर की तरह उछलकर नीचे गिर पड़े। मरते मरते जॉर्ज जी ने अपनी कटारी से खैरवा के ठाकुर को भी मार गिराया। जॉर्ज जी की वीरता की याद में नागौर जिले के कसारी गांव और पाली जिले के खैरवा गांव में आज भी स्मारक बने हुए हैं, उनकी छतरियां बनी हुई हैं। उनके बहादुरी के किस्से और कहानी राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। उनकी याद में होली के अवसर पर फागुन गीत भी गाए जाते हैं।